हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग। आपका स्वागत है चैनल मार्स एकेडमी पे। और आज मैं आपके साथ कुछ हटके शेयर करने वाला हूँ, है ना। अभी तक हम पढ़ाई की बातें करते थे, लेकिन आपको मैंने ट्रेनिंग वगैरह की बातें बताई, लेकिन आज मेन बात आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि तैयारी का सही तरीका क्या होगा, है ना। अभी सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है हमारा जुलाई में, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, ताकि आप एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और कुछ बच्चे बिगनर्स होंगे, है ना, जो इस बार तैयारी स्टार्ट की होगी जिन्होंने, और उनका एग्ज़ाम पहली बार होगा, ठीक है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, सभी सारे एग्ज़ाम्स पहली बार ही देते हैं, और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होता चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है तो आप एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रैटेजी देखो सभी बताते हैं और सभी सुनते भी हैं, लेकिन फॉलो करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको रिजल्ट 100% मिलने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, सभी को मैंने स्ट्रेटेजिकली सभी की तैयारी की है, और उन सभी एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया है ना। लिस्ट में सारे एग्ज़ाम हैं। अगर आप कहोगे कि सिर्फ एसएससी की बात करूँ, नहीं, मैंने एसएससी के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं सारे, डिफेंस के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट वो भी क्लियर किए हैं, और इसके अलावा बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम है आपके, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, सभी मैंने क्लियर किए, ठीक है। तो तैयारी तो सबकी सेम सी ही रही, लेकिन बस एग्ज़ाम को देने का पर्सपेक्टिव हर बार बदल जाता था। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी हर एग्ज़ाम के लिए चेंज करनी पड़ती थी, और सारे एग्ज़ाम हमारे क्लियर हो जाते थे, ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस है वो लगभग, अगर मैं बात करूँ, 60 से 70% सेम ही है सभी एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो वहाँ से हमें काफ़ी मदद मिल जाती है। बस मेन चीज़ ये रहती है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरीके से चेंज कर लें, उसके तरीके से एग्ज़ाम के तरीके से यूज़ करें, और अपना एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी सारे एग्ज़ाम पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं, क्योंकि गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं होगी और आप इधर उधर भटकते रहेंगे, कुछ भी क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, तो एग्ज़ाम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको मेन चीज़ जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर करने की स्ट्रेटेजी जो रहेगी उसी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, दो तरीके की बात रहेंगी आपकी। एक बार मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पेन जी। देखिए क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे रखा होगा, ठीक है। दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो जो पहले से ही एग्ज़ाम दे चुके होंगे, ठीक है ना, उनको हम बोल सकते हैं प्रो, ठीक है। और एक हमारे होंगे क्या, बिगनर्स, ठीक है। एक तो जो पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं एक बार, या फिर मेंस में बैठ चुके हैं एक दो बार, ठीक है ना, वो। और बिगनर्स हमारे जिनका एग्ज़ाम पहली बार होगा, ठीक है। अब देखो तैयारी का मेन तरीका क्या होता है आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सिलेबस की, ठीक है ना। ये दोनों के लिए ही है। मेन चीज़ क्या है आपका, सिलेबस। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिलेबस एक बार कवर करना ही होगा। अब हमारे सब्जेक्ट्स हैं क्या, मैथ्स, एक आपका हो गया रीजनिंग। अब सभी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है ना। पहले मैथ्स और इंग्लिश की ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती थी, लेकिन अब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, है ना, इन चारों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बराबर हो चुकी है, क्योंकि मेंस में भी चारों सब्जेक्ट अब आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होगा। अब मैथ्स के लिए क्या है, आपको सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या, अगर आप पढ़ाई में पहले अच्छे हैं, मैथ्स आपने पढ़ रखी है, तो आप एक बार सिलेबस अपने आप से भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पे मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, या किसी भी टीचर जो आपको पसंद आए उसकी आप वीडियोस देख सकते हैं, और एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको सही ढंग में ही कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप फिर कोई पेड बैच भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफलाइन कोचिंग होती है, आप वहाँ पे भी अपना कोर्स क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला तो आपका ये रहेगा, पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको एक बार सिलेबस अपनी निगाहों में एक बार निकाल लेना है, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग में भी सेम प्रोसेस रहेगा। रीजनिंग तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको बस, जैसे रीजनिंग में 4 से 5 टॉपिक्स हैं जो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, और वो आप यूट्यूब पे आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स में क्या है आपका, एक तो आपका सिलोजिज्म है, और आपका कोडिंग,
डिकोडिंग है, ठीक है, और आपका नंबर सीरीज़ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके आप पैटर्न के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, फिगर बेस्ड, है ना। तो ये आपके 4-5 टॉपिक है। और अभी रीजनिंग का थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है। रीजनिंग में क्या आ रहे हैं आपके स्टेटमेंट, है ना, और अजम्पशन बेस, ठीक है, और डेटा सफिशिएंसी। जो बैंकिंग की रीजनिंग है आपकी, है ना, वो थोड़ी सी एसएससी में क्या कर दी गई है, इंक्लूड कर दी गई है। तो इनके भी आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से थोड़े बहुत लेक्चर देख सकते हैं, और इनके क्वेश्चंस की आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला मेन जो एम है हमारा, वो कोर्स कंप्लीशन पे रहेगा। और जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, टॉपिक्स उठाएगा कि मुझे इस टॉपिक्स में दिक्कत है, तो वो उन टॉपिक को एक एक करके अपनी लिस्ट बनाता जाएगा, और अपनी कॉपी में नोट डाउन करके कंप्लीट करता जाएगा। क्योंकि सिलेबस कवर करना भी कोई ज़्यादा बड़ा काम अब नहीं रहा, पेपर का लेवल आसान आ रहा है। तो आप एक एक दो दो दिन में एक टॉपिक भी अपना कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी मैथ्स की और रीजनिंग की, ठीक है। ये सभी के लिए है, चाहे वो आपका पहले आप एग्जाम दे चुके हो या फिर आप कोई बिगनर है, ठीक है। ये बात हुई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश आपकी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक तो सबसे पहला क्या होगा आपका, वोकेबलरी। दूसरा पार्ट आपका क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन। और जो आपका थर्ड पार्ट है वो आपका क्या रहने वाला है, ग्रामर, ठीक है। 3 पार्ट में आपकी इंग्लिश डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। अब जो वोकेबलरी पार्ट है वो आपको खुद ही करना है, ये आपको क्या करना है, खुद ही तैयार करना है। और इसका वेटेज पूरा पूरा 30% है आपका एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद आई बात किसकी, कॉम्प्रिहेंशन की। इसके लिए आपको थोड़ी रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी, ठीक है। आपकी जो रीडिंग एबिलिटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई पैसेज दिया गया, आप उसे पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं, फिर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वो ढूंढ भी सकते हैं, है ना। मेन चीज़ क्या है, आपका रीडिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और जो आप पैसेज पढ़ने के बाद उसको समझ भी पाए, वो आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्लोज टेस्ट भी आएगा इसमें, लेकिन उसमें ग्रामर का थोड़ा बहुत रोल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या आपके पास कोई भी बुक वगैरह पढ़ी हो, है ना, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। तो ये तो आपको पढ़कर ही आएगी। धीरे धीरे ये चीज़ें इंप्रूव हो जाती है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ग्रामर की। ग्रामर में क्या करेंगे भाई, ग्रामर में सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, बुक लानी है। बुक देखो मैं अभी बता देता हूँ, बुक लिस्ट की वीडियो में एक अलग लेके आऊँगा, प्रिसाइज बताऊँगा कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, उन बुक्स को फॉलो करके ही आपका काम चल जाएगा। ग्रामर में बुक मैं अभी बता देता हूँ। एक तो आती है आपकी नीतू सिंह मैम की बुक आती है, और एक आती है आपकी किसकी, एसपी बख्शी। तो इन 2 बुक में से आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। मैं प्रीफर करूँगा आप ये वाली बुक ही लें, है ना। बाकी आप दोनों बुक देख सकते हैं एक बार खुद से ही, जोन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगे आप वो प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो ग्रामर के रूल्स हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं सारे, वो आपको एक बार रीड करने हैं, है ना। रूल्स एक बार पढ़ने हैं, और उसके बाद आपको क्या करने हैं, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। आप बुक लोगे कोई भी, उसके चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको किताब के पीछे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप साथ के साथ ही जो आपने चैप्टर पढ़े उसके क्वेश्चन लगा लेंगे, आपके जो रूल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, साथ के साथ रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम रहेगा आपका किसका, ग्रामर का। तो ये 3 पार्ट आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। वोकेबलरी के लिए बुक क्या रहेगी, एक तो नीतू सिंह वाली मैम की बुक होगी, है ना, या एसपी बख्शी लोगे, उसके पीछे जो आपकी वोकेबलरी रहेगी वहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर की वोकैब आ चुकी है ना, वो बुक्स आती है सारी, वो मैं आपको बताऊँगा। प्रीवियस ईयर की जितनी भी वोकैब है वो आपको क्या करनी है, कवर करनी, ठीक है। तो ये रहा आपका इंग्लिश के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम जीए की, जनरल अवेयरनेस, इसकी बात करते हैं। अब जनरल अवेयरनेस भी 2-3 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका जितना भी सिलेबस है आपका, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें। एक आपकी स्टैटिक जीके, और एक आपकी करंट अफेयर, ठीक है। इसको भी 3 पार्ट में क्या कर दिया हमने, डिवाइड। एक तो आपकी स्टैटिक हो गई, एक आपके सारे सब्जेक्ट्स हो गए, और एक आपका हो गया क्या, करंट अफेयर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रायोरिटी पर क्या रहना चाहिए, पॉलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 सवाल आपको पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। और अगर आपने पढ़ रखी है पॉलिटी, आर्टिकल्स वगैरह, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो आप एकदम से आंसर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी
आपकी प्रायोरिटी पर जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपके 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके, क्योंकि कई बार क्या है, मेडिवल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी वॉर हैं आपके, युद्ध वगैरह हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपको सबको एक बार पढ़ने हैं। मेन यहाँ पे क्या रहेगा, आप थोड़ा सा एक बार प्रीवियस ईयर पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एक बार देखकर आइडिया ले सकते हैं कि कौन से आपके टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, उसके बाद आप पढ़ सकते हो इकोनॉमी, है ना, और फिर आप पढ़ सकते हो ज्योग्राफी। तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, और ये आपको खुद ही पढ़ने हैं, खुद पढ़ना स्टार्ट कर देना है ना। बुक आती है, एक तो आती है आपकी लूसेंट की बुक आती है जीके की, आप उससे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चंस लगाओगे, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस की वीडियो भी लगा सकते हैं। या फिर एक आती है आपकी किसकी, मनोहर पांडे, अरिहंत की, है ना। दोनों में से आप कोई सी भी बुक क्या कर सकते हो, प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपना पढ़ना स्टार्ट कर देना है। स्टैटिक का पार्ट आपको जितने भी आपके फोल्क डांस है, फेस्टिवल है ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीज़ें ये आपको बुक में दी गई हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, है ना। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बता देना चाहता हूँ, आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी है अपनी। कितने महीने की, कम से कम 6 महीने की। और अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप कम से कम 9 महीने की करंट अफेयर क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका स्टेटिक पार्ट साथ के साथ कवर होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होगा, कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में आएगा तो उसके बारे में आपके चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। इसका मैं सोर्स बता देता हूँ, मैंने जो करंट अफेयर्स फॉलो की है वो करी है आपकी आशीष गौतम की। ठीक है, ये आपका है अड्डा 24/7 पर। ठीक है, अच्छी है। शुरू में आपको 2-3 दिन थोड़ा हेक्टिक सा लगेगा, लेकिन जब आप डेली रेगुलर हो जाओगे तो आपको रिवीजन भी मिलेगा पिछले मंथ्स का, और आप साथ के साथ पढ़ते जाओगे। ठीक है, और इसमें आपका स्टैटिक पार्ट बहुत सारा कवर हो जाएगा, अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्ट्रेटजी रहने वाली है आपकी किसकी, जीए की। तो आपको ये स्टेप क्या है, अभी देख के लग रहा होगा कि बता दिया है, लेकिन ये आपको रोजाना धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब टाइम टेबल देखो आपको अपने आप सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें फॉलो सबको पता है ना, कि ये चीज़ें करनी है, पर करेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम टेबल में क्या करोगे, सिंपल सा है आपका, हर एक सब्जेक्ट को डिवोटेड टाइम दो। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। जैसे मैं अगर मैथ्स की बात करता हूँ, किसी बच्चे का मैथ्स क्या है, वीक है, तो आप दिन का 3 घंटा मैथ्स को दे सकते हो। उस 3 घंटे को भी आपको बाइफरकेट करना होगा। जैसे मान लीजिए आज आपने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ा। अब मान मान लेते हैं कि आपने वीडियो से देखा, यूट्यूब से देखा, कहीं से भी आपने परसेंटेज की वीडियो देख लिया। फिर आपको क्या करना है, जब वो चैप्टर आपका हो जाए तो उसके बाद आपको कम से कम 30 से 40 सवाल, 30 to 40 क्वेश्चन क्या करने हैं, प्रैक्टिस। ऐसा नहीं करना कि चैप्टर कंप्लीट हुआ लगाने बैठ के 300 से 400 सवाल, नहीं, आपको 30 से 40 सवाल क्या करने हैं, परसेंटेज के लगाने। ठीक है, और आपको एक क्या दे लेना है, सेक्शनल टेस्ट दे देना है, ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट। 30 से 40 सवाल लगाए और एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया, यानी कि उसी चैप्टर का टेस्ट हमने क्या कर दिया। तो ये आपकी एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि भाई 1.5 घंटा वीडियो देखी, है ना, और 30 से 40 मिनट हमने क्या करा, सवाल लगा लिए, और भाई 15 से 20 मिनट हमने क्या करा, एक सेक्शनल टेस्ट लगा लिया। आई बात समझ में, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना वो भी बढ़ा सकते हो टाइम, है ना, कि 2 लेक्चर देख लिया आज, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के 2 घंटे में कवर कर लिया। तो ये सारा चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा। इसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग ज़्यादा टाइम नहीं मांगेगी आपसे। रीजनिंग को मान लेते हैं कि आप क्या 2 घंटे दे देते हो, या 1 घंटा 1.5 घंटा भी बहुत रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, 1 घंटे में आप जो भी आपका टॉपिक है उसका क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो वीडियो देखकर, और 1 घंटा आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और जो प्रैक्टिस का मेन सोर्स रहना चाहिए वो आपका रहना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे, 90% जो फोकस है आपका वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रहना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपको पेपर में कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला।
आई बात समझ में। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश को भी आप 2 घंटे दे सकते हो, है ना। ये आपका वेरी करेगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है या कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं तुम्हें वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने गलती की है, ताकि तुम वो गलती ना करो। एक टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को रोज फॉलो करते जाओ, और तुम्हें भाई लगेगा जब तुम कोई टारगेट अकम्प्लिश कर लोगे डेली का, तो तुम्हें भी काफ़ी मोटिवेटेड फील होगा, तुम्हारा खुद पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। तो अपना डिवोटेड टाइम दो, एक खेलो कूदो सारे काम करो, है ना। लेकिन बस ये टाइम जो है आपका, ये पढ़ाई में दे दो। इंग्लिश में क्या करोगे, 1 घंटा ज़्यादा लगता नहीं है वैसे, है ना। क्या करो, 30 मिनट क्या करा आपने, ग्रामर के रूल पढ़ लिए, ठीक है। बता रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे फॉलो करते चले जाना। ग्रामर पढ़ा, उसके बाद क्या करा, उसके क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद उसके क्या लगा ले, क्वेश्चन लगा लो। लगाए क्वेश्चन, आधा घंटा क्या कर सकते हो, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। रीडिंग कर ली, रीडिंग करने के बाद क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी बुक है आपके पास प्रीवियस ईयर की, बुक मैं बताऊंगा वैसे आपको, उसमें से क्या कर सकते हो आप, 2 पैसेज सोल्व कर लिए, 2 क्लोज टेस्ट सोल्व कर लिए, ठीक है। यहाँ से ये काम हो जाएगा। हो गया 1 घंटा आपका। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आधा घंटा क्या कर सकते हो, वोकैबलरी याद कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। अच्छा, वोकैब याद करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं क्या बताने वाला हूँ, ये देखो। वोकैब के लिए आप क्या करो, टाइम डिवाइड कर लो। 3 चीज़ें पढ़नी है आपको। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो बताता हूँ मैं, क्या, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये आसान भी और जल्दी याद हो जाते हैं। रोज आना अपना मान के चलो 30 ईडियम याद कर लो, है ना। ऐसे ही 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, 30 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट याद कर सकते हो। और आपका सिनोनिम्स, आप मान लो कि 20 आपका सिनोनिम है। अब ये आज का काम हो गया, इसे निपटाओ। और अगले दिन जब जाओगे, जब नेक्स्ट डे जाओगे, तो क्या करना, जो पिछले वाले आपने पढ़े थे फटाफट 5 मिनट लगेंगे उनका रिवीजन करना है, और फिर आगे नेक्स्ट आपको जो भी आपके हैं उनको क्या कर लेना है, याद कर लेना। तो आई बात समझ में। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा आप टाइम क्या कर सकते हो, अपना डिवाइड कर सकते हो। रही बात जीएस की, तो जीएस को भी 2 घंटे दे सकते हो, है ना। ये भाई ऊपर नीचे हो जाएगा, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 7 से 8 घंटे का अपना पढ़ने का शेड्यूल बना लो। 7 से 8 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। जब टाइम डिवाइड करके हर एक सब्जेक्ट को देना शुरू करोगे तो आपको टाइम कम ही लगने लगेगा, टाइम आपको बढ़ाना भी पड़ जाएगा। तो 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो, रोजाना पॉलिटी पढ़ सकते हो आधा घंटा, फिर आप आधा घंटा हिस्ट्री को दे सकते हो, फिर आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक जीएस को दे सकते हो, और आप आधा या 1 घंटा, मैं कहूँगा इसको, करंट अफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भले ही अभी क्वेश्चन कम आ रहे हैं पर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन भी एक साथ पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में। तो ये थोड़ा सा होगा, एक तो आपका टाइम टेबल, ठीक है, और एक आपका सिलेबस। वो सिलेबस आप अभी थोड़ा सा कवर कर लो, और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करो। तो 2 कंपोनेंट हैं आपके, है ना। एक मैं आपको और बता देता हूँ मेन चीज़ क्या है। अभी हमने ये तो पढ़ ली, क्या, कोर्स खत्म करने की बात, है ना, और प्रैक्टिस करने की बात, ठीक है। अब देखो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपका क्या हो गया, कोर्स हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। तैयारी हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड होती है। और एक आपका क्या हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर मैं कह सकता हूँ कि क्या, इसको मॉक टेस्ट। कोई सभी एग्जाम ले लो भाई, ये गोल्डन रूल है, ये आपका हर एग्जाम पर क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें क्या है, सबसे पहले अपना कोर्स कवर करना होगा। अब टाइम देखो, 2 महीने, 2 महीने में कोर्स कवर कर पाना बहुत मुश्किल काम है। पर अगर तुम अचीव करना चाहते हो तो अचीव कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट तरीके से अचीव कर सकते हो। कैसे, पेपर में क्वेश्चंस देख सकते हो किस टाइप के आ रहे हैं, और फटाफट जो फालतू की चीज़ें हैं, तुम जब चैप्टर पढ़ोगे, जो लग रहा है कि इसका लेवल पेपर के लेवल से कोई मतलब नहीं है, तो उस चीज़ को फिलहाल तुम स्किप कर सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो फिलहाल आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो रिपीटिटिवली आपका क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आप यहाँ से इस कोर्स से क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। आप मैराथन देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत मैराथन मिल जाएंगी। या फिर ऐसे टीचर को फॉलो कर सकते हो जो जिसने आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स क्या करा रखो, कंप्लीट करा रखो। अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराई है, मात्र 12 घंटे में पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा रखी है, और इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ मैं प्रैक्टिस की। डेली का आपका जो भी चैप्टर पढ़ोगे, उसके 30 से 40 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, आपके प्रैक्टिस में आने चाहिए।
ठीक है। 30 से 40 क्वेश्चन आपको डेली क्या करने हैं भाई, प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन लगा लिए तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठने आपके शुरू हो जाएंगे और फिर आप आराम से कर पाओगे। और भाई ये रिवीजन, इनका क्या, रिवीजन हर सैटरडे या संडे बैठ जाओ, रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। और लास्ट पार्ट क्या बचता है भाई तैयारी का, मॉक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी क्या करना है कि हर वीक एक फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, चाहे अभी आपकी तैयारी हो या फिर ना। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ से आपको टॉपिक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए कि भाई ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है और ये क्वेश्चन मैं हर बार नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक को डायरेक्ट सर्च कर सकते हो और उसके क्वेश्चन देख सकते हो और उसको फटाफट 10-15 मिनट में सीख सकते हो और वहाँ से आपकी तैयारी बिल्ड हो जाएगी। क्योंकि एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। और आपको वो पैटर्न अगर आप ढूंढ लोगे कौन कौन से पैटर्न ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो आप उनको फटाफट भी तैयार कर सकते हो। तो ये बात हो गई आपकी एक। इसके बाद बात आती है किसकी, सेक्शनल टेस्ट की। सेक्शनल टेस्ट भाई आपको डेली लगाना है। ठीक है। सेक्शनल टेस्ट आपको डेली लगाना है, ये मुश्किल से 20 मिनट का होता है और आपको हर सेक्शन का टेस्ट डेली लगाना है। इंग्लिश, जीएस, फटाफट यहाँ से आपका सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका तैयारी का बेसिक फॉर्मूला रहने वाला है। आपको डेली पढ़ाई भी करनी है, उसके साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है और एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है। और जब हफ्ता पूरा हो जाए तो आप एक फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं और सैटरडे संडे अपना आप रख सकते हैं किसके लिए, रिवीजन के लिए। ठीक है। तो मेन चीज़ें यही हैं, इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर लो, एक अच्छा सा अपना टाइम टेबल बना लो और जो टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनको आप क्या कर सकते हो, एक बार अच्छे से देख सकते हो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ है आपकी बुक लिस्ट। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बुक है वो मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा बुक लिस्ट की, उसमें जो मेन मेन बुक्स हैं जो मैंने भी फॉलो की और जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ज़्यादा भटकना ना पड़े आप। ठीक है, क्योंकि एक किताब ज़रूरी है, उसको बार बार पढ़ना ज़रूरी है। 10 किताब से अच्छी एक किताब है ना। तो ये बुक लिस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और बस आप एक बार थोड़ा अपना टाइम टेबल बनाएं, उसको थोड़ा सा फॉलो करना शुरू करें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। और यही सजेशन है, बस मेहनत करते हैं डेली के 7-8 घंटे डिवोटेडली। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करके तो आप इधर उधर नहीं भटकोगे। चलो तो थैंक यू। ये थोड़ी एक आपकी इम्पोर्टेंट वीडियो थी आपके लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।